Hello students, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 11. Student हमने previous video में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसी टॉपिक को अब हम और आगे बढ़ाएंगे जो कि मेरा होगा अगला टॉपिक, दैट इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम इससे पहले टॉपिक देख रहे थे द फंक्शंस, उसमें हमारा जो ये टॉपिक था दैट इज द एनालिसिस। वो क्या करता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दिस हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे। जो हमने प्रोसेस देखा या जो हमने अकाउंटिंग के बारे में देखा, एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसमें सबसे पहले हमारा था दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, then after measuring in terms of money, recording, then after classifying, summarizing। यहाँ तक हमने previous videos में देख रखा है। अब जो हमारा है that is the analysis and interpretation। जो भी हमने जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए उसको हम एक एनालिसिस करते हैं और उससे एक हम इंटरप्रेट करते हैं, एक फ्यूचर का एक हम डिसीजन मेकिंग करने का एक हम गाइडलाइन तैयार करते हैं। ये है हमारा अकाउंटिंग। सो ये करता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे जिससे बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो लेने में मदद होगा। दिस हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे। इससे क्या होगा कि कंपनी के फ्यूचर के लिए, प्रॉस्पर के लिए ये डिसीजन लेने में एक मदद करता है। नेक्स्ट दैट इज the communicating. Finally, the accounting function involves communicating the financial data, that is financial statements, to the users। जो हमने सारे डेटा को कलेक्ट किए, इंटरप्रेट किए, एनालिसिस किए, अब उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। कौन कौन से यूजर्स होते हैं? सो एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स जैसे सीईओ ऑफ द कंपनी, सीएफओ, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ये हो गए हमारे इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स जैसे क्रेडिटर्स, बैंक्स, ये लोग हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। या वैसे भी लोग होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी हमारी कंपनी का फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं कि कंपनी की क्या फिनेंशियल पोजीशन है, उसी के अकॉर्डिंग वो भी क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो ये उसी से संभव है जब तक हम अपने डेटा को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो the accounting information must be provided in time and presented to the users so that appropriate decisions may be taken at the right time। जो भी डेटा होता है उसको हम सही समय पे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं उन कंसर्न अथॉरिटीज को जो कि एक सही डिसीजन ले सकते हैं सही टाइम पे, जो हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। सो दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे दैट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? सो हमने जब डेफिनेशन देखा था अकाउंटिंग का, उसमें हमने देखा था अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड सो ऑन। सो यही है हमारा एट्रीब्यूट्स में भी हमने देख रखा था कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी पे बेसिस है, बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द अकाउंटिंग द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर एज फॉलो। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, इट मींस मॉनेटरी वैल्यू। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग, जब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन उसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो हम फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर क्लासीफाई, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करना इन द सेंस ऑलरेडी हमने बता रखा है, क्लासीफाई मींस कैटेगराइज करना एज पर द नेचर, है किसी खास नेचर के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। देन आफ्टर समराइजिंग, क्लासीफाई करके हम उसे एक समराइज डेटा बनाते हैं, जो कि हमारा होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, उसे हम समराइज डेटा बोलते हैं। एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और उससे हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं और फिर एक इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये जो हमने डिसीजंस लिया इससे हमें ये प्रॉफिट हुआ, तो फिर फ्यूचर में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग, और जो हमने डेटा को अपने अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने किए उस इंफॉर्मेशन को फिर हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। The accounting process may be explained with the help of a diagram। हम अब अगले स्लाइड में एक डायग्राम देखेंगे जिससे हम अकाउंटिंग प्रोसेस को इजीली समझ सकते हैं। So the next slide is
द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये क्या है, सबसे पहले फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो होते हैं उसे हम आइडेंटिफाई किए, देन आफ्टर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड किस किस चीज में करते हैं, देन द प्राइमरी बुक इज नोन एज जर्नल, देन आफ्टर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर, ये हमारे क्लास 11 के सिलेबस में है, ये सब हमें सब्सिडरी बुक्स भी पढ़ने हैं। देन आफ्टर क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग इट मींस कि हम उसे क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं एज पर द नेचर, अलग अलग अकाउंट हेड के अंदर हम क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं। देन आफ्टर समराइजिंग, समराइज करना इन द सेंस हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन आफ्टर हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द समराइजिंग। अगेन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उस डेटा को एनालिसिस करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, और हम फिर क्या करते हैं, उस डेटा को यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि कितने ब्रांचेस हैं। सो बेसिकली हम जो अभी देख रहे हैं क्लास 11th में, ये है हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग। सो हमारे 11th और 12th में फिनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही हमें पढ़ना है। सो नाउ यहाँ पे है, with the changing times following specialized branches of accounting have emerged to meet the changed requirements, समय समय पे जो भी रिक्वायरमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आए हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिकली 3 ब्रांचेस, जिसको हम उसमें एक फिनेंशियल होगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज द फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे 11th और 12th का जो चैप्टर है उसमें हमारा सिलेबस में है अबाउट द फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा सा हम देखेंगे डेफिनेशन, डिटेल में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द फिनेंशियल अकाउंटिंग। सो नाउ व्हाट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग? फिनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉर्ड्स फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? वो ब्रांच है अकाउंटिंग है जिसमें हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करके हम उसे कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग बताता है कि हमने जब पूरे साल भर जो ट्रांजेक्शंस किए, बिजनेस किए, तो उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड द फिनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। और ये हमें बताता है कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड्स हो रहा है उस डेट पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट मींस हम बैलेंस शीट से देखकर ये पता करते हैं कि हमारे पास कितने के असेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कैपिटल क्या है, कितने डेटर्स हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है बैलेंस शीट से। सो इन शॉर्ट, फिनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक प्रक्रिया है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और इसमें हम क्या क्या बनाते हैं? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमारे यूजर्स उसका इंफॉर्मेशन गैदर करके कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें लेना है वो ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली रिलेटेड होता है विद द मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसमें हमें ये देखना है कि किसी भी प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट है उसको हम कैसे कॉस्ट कंट्रोल करें, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा। सो लेट्स सी, this branch of accounting is concerned with the ascertaining cost of productions, operations, process और activities। ये क्या है? हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से होगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन से होगा, एक्टिविटी से होगा कि हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं, काम करते हैं, उसको कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। It is that branch of accounting which deals with recording costs with the objectives of ascertaining, reducing and controlling cost। इसमें जो बेसिकली हम देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि हम कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, कैसे उसे हम कंट्रोल करेंगे और क्या कॉस्ट लगा है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो दिस इज आवर कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली रिलेटेड विद द मैनेजरियल एक्टिविटीज, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो कैसे ले रहे हैं और वो हमारे बिजनेस कंसर्न के लिए किस हद तक कितना वो फायदेमंद है। सो नाउ, और ये क्या है, ये एक मोस्ट कॉमन है जो कि रिसेंट के दिनों में ये हमारा अकाउंटिंग है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये बताता है कि जो भी हमने एक्टिविटी किया, जो भी हमने काम किया, उस काम से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, फंड हमने कहाँ से रेज किया, उस फंड को हम कैसे यूटिलाइज किए, ये सारे इंफॉर्मेशन लेकर के हम फिर ये फ्यूचर डिसीजंस भी मेकिंग कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। So now next that is we are going to discuss is the bookkeeping, accounting and accountancy. What is bookkeeping? What is accounting and accountancy? Already हम accounting देख रहे हैं। Now
बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जैसा कि वर्डिंग है बुक एंड कीपिंग। बुक मीन्स किताब और कीपिंग मीन्स होता है रखना। सो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड को रखते हैं उसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। सो मीनिंग क्या करता है पहले देखते हैं। द टर्म्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज सेम, दैट इज नॉट करेक्ट। बेसिकली हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ये दोनों दो डिस्टिंक्ट अलग अलग चीज हैं। The two terms are different from each other. Accounting is a wider concept and includes bookkeeping. Accounting एक wider concept है जिसके अंतर्गत bookkeeping आता है। तो क्या है bookkeeping? Let's see meaning of bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transactions and events in the books of account. Bookkeeping क्या है? एक accounting का part है जिसमें हम क्या करते हैं? Financial transactions को record करते हैं in the books of account. Thus, bookkeeping involves आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। देन आफ्टर उसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाई करते हैं, मींस लेजर हम क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा जो एट्रीब्यूट्स है या जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है उसका जो स्टार्टिंग दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, देन आफ्टर क्लासिफाइंग। ये चार प्रोसेस कहलाता है हमारा बुक कीपिंग। उसके बाद जो होता है दैट इज अकाउंटिंग। वो क्या है अकाउंटिंग? सो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हमारा बुक कीपिंग जहां पे समाप्त होता है वहीं से हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है। तो हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है समराइजिंग से। ओके, अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है समराइजिंग से और हमारा बुक कीपिंग एंड होता है क्लासिफिकेशन पे, इट मींस लेजर पे। नाउ अकाउंटेंसी, द नेक्स्ट दैट इज अकाउंटेंसी। क्या है अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग का एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमें ये बताता है कि अकाउंटिंग के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स उसको हमको कैसे डील करना है। It educates us how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. अकाउंटेंसी हमें ये बताता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, कौन से प्रिंसिपल्स कब हमें लागू करने हैं, ये सारे चीज़ हमें बताता है अकाउंटेंसी। और फिर ये हमें बताता है कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे और उसको इन्फॉर्मेशन हम यूजर्स तक कैसे पहुंचाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। नेक्स्ट सेशन में हम फिर इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे and please don't forget to subscribe our YouTube channel St. Michael's Academy Bethian, so that you will get updated of our latest video. Thank you.